हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे डैट इज़ मेज़रमेंट ऑफ टोनिसिटी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टोनिसिटी है, हमने 3 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़े थे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब हम कैसे मेज़र करें कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है। तो उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास 2 मेन मेथड होते हैं। पहला मेथड है हीमोलाइटिक मेथड और दूसरा है कोलिगेटिव मेथड। हीमोलाइटिक आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है हीमोलाइटिक मेथड। जैसे मैंने आपको बताया था, हीमोलाइटिक जो हीमोलाइसिस हो जाता है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन, क्योंकि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे आरबीसीज़ में प्रेजेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर आरबीसीज़ का यूज़ करेंगे टू डिटरमाइन कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या फिर हाइपोटोनिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हमने यहाँ पर 2 ट्यूब ली हुई है, ट्यूब ए और ट्यूब बी। उसके बाद हमने क्या किया, ट्यूब ए में हमने आरबीसीज़ लिया सेम अमाउंट में और ट्यूब बी में भी सेम अमाउंट में हमने आरबीसीज़ लिया। उसके बाद ट्यूब ए को एज हम रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम 5 ml 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। हम जानते ही हैं 0.9% जो NaCl सॉल्यूशन है ये एक्ट एज अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो ट्यूब बी है, ट्यूब बी में हमें नहीं पता है कि हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, तो वो हमारे लिए अननोन सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमने जो अननोन सॉल्यूशन लिया है ये भी 5 ml ही लेंगे। दोनों का जो ml है वो वॉल्यूम है वो सिमिलर है, यहाँ पे भी 5 ml है, यहाँ पे 5 ml। बस हमें पता है यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम अननोन सैम्पल सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये हाइपरटोनिक है कि हाइपो या फिर आइसोटोनिक। उसके बाद हमने ट्यूब ए और ट्यूब बी दोनों को हमने हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करने रख दिया। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, डैट इज़ PCV। PCV इज़ पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या है, जब आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो आरबीसीज़ होंगी, जो सेल्स होंगी, वो ट्यूब की बॉटम पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी, वहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी, उसके वॉल्यूम को हम बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। उसके वॉल्यूम को हमने मेज़र कर लेना है, उसे हम बोल रहे हैं PCV। तो हम यहाँ पर जो मेन हमने जो बात करेंगे PCV की ही बात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है PCV क्या है। ठीक है, तो ये एज अ रेफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अपनी आरबीसीज़ को सस्पेंड किया था, तो हमारे पास PCV आ गया है ट्यूब ए का। अब इसके रेफरेंस में हम जो ट्यूब बी है इसको हम मेज़र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो है 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमारी पॉसिबल है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में जो ट्यूब बी है उसका जब हम पैक्ड सेल वॉल्यूम मेज़र करें, उसका जो हम पैक्ड सेल वॉल्यूम मेज़र करें बी ट्यूब का, ठीक है, उसका जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो लेस हो हमारे ए के कंपैरेटिव। मतलब ए मतलब जो हमारा रेफरेंस है, तो इसका क्या मतलब है कि जो सेल है, सेल का वॉल्यूम कम हो गया है, श्रिंक हो गया है, इसीलिए पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कम आ रहा है। तो इसकी क्या है पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा होता है इट्स मीन कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि आप जानते ही हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मूवमेंट सेल जो आरबीसीज़ हैं वहाँ से अंदर से बाहर की तरफ होता है, जिसकी वजह से हमारे सेल का जो शेप है वो श्रिंक हो जाता है। तो पहली ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है तो हमारा अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है कम आता है बी ट्यूब का, इट्स मीन कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, अगर दूसरा ये है कि PCV जो ए ट्यूब है, जो हमारा रेफरेंस है,
उसका पैक्ड सेल वॉल्यूम लेस देन हो पीसीवी बी के, मतलब जो बी हमारा जो सैंपल था जिसे हमें चेक करना है उसका पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ा हुआ आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वो स्वेल हो गई हैं, उसमें वो स्वेलिंग हो, मतलब वो उनका जो साइज़ है वो बढ़ गया है और पैक्ड सेल वॉल्यूम भी उसकी वजह से बढ़ गया है। इसका क्या मतलब है कि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। दूसरी चीज़ आपको ये पता ही है, जब स्वेलिंग ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो ब्लड सेल्स है उसमें चांसेस होते हैं कि वो ब्रेक डाउन हो, और ब्रेक डाउन होने के बाद में उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोलाइसिस, बर्स्ट ऑफ आरबीसीज। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए इस मेथड का नाम हमने हीमोलाइटिक मेथड लिखा है, ताकि हम यहाँ से देख सके कि हीमोलाइसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हीमोलाइसिस हो रहा है इट्स मीन ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और थर्ड, अगर हमारा जो पीसीवी है वो ए और बी दोनों का पीसीवी बराबर आता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम बराबर आता है, इट्स मीन कोई शेप में चेंज नहीं आया है, इट्स मीन कि वो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो इस मेथड से, हीमोलाइटिक मेथड से आप पता कर सकते हो कि आपका जो अननोन सैंपल है वो हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है या आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोलिगेटिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।